हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9 की इंग्लिश बुक का चैप्टर फर्स्ट द फन दे हैड के लॉन्ग क्वेश्चंस टाइप आंसर को करेंगे। इसके शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, उसको चैनल पर पोस्ट कर दिया है, आप लोग जाके देख सकते हो। तो आज हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस टाइप आंसर को करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फीचर्स। फीचर्स का मतलब विशेषता होता है, विशेषताएं ऑफ मैकेनिकल टीचर। मैकेनिकल टीचर यानी कि इसको हिंदी में यांत्रिक टीचर बोलते हैं। एंड द स्कूल रूम दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी। तो इस कहानी में मार्गी और टॉमी के पास जो यांत्रिक टीचर और स्कूल रूम्स थे उनकी मुख्य विशेषताएं क्या थी उस बारे में बताना है। आंसर इसका समझते हैं। मैकेनिकल टीचर्स वर हाईली एडवांस्ड कंप्यूटर। तो चैप्टर में बताया गया है कि उनके जो मैकेनिकल टीचर्स यांत्रिक टीचर थे मार्गी और टॉमी के, वो पूरी तरीके से आधुनिक कंप्यूटर थे। लाइक मशीन्स, जैसे कि मशीन्स दैट टॉट लेसन्स ऑन ए स्क्रीन, जो लेसन्स को एक स्क्रीन पर पढ़ाते थे, गिव टेस्ट देते थे, एंड एडजस्टेड द लेवल ऑफ टीचिंग बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। और विद्यार्थी की ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर टीचिंग के लेवल को एडजस्ट करते थे, यानी कि फिक्स करते थे। दे हैड नो इमोशंस और फ्लेक्सिबिलिटी। इन यांत्रिक टीचर्स में ना ही कोई इमोशंस था और ना ही कोई फ्लेक्सिबिलिटी थी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन और इमोशंस का मतलब होता है भाव। तो वो स्टूडेंट्स के नीड के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाते थे। उनमें पहले से ही प्री प्रोग्राम्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते थे जिनका वो अनुसरण करते थे, उन्हीं को फॉलो करते थे। यानी कि पहले से ही उनके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती थी, वो उसी को फॉलो करते थे। वो बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग उनमें टीचिंग करने की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, ना ही कोई इमोशंस था। मार्गी एंड टॉमी डिड नॉट गो टू अ कॉमन स्कूल बिल्डिंग। मार्गी और टॉमी किसी एक साधारण स्कूल बिल्डिंग में पढ़ने नहीं जाते थे। इंस्टीड बजाय दे स्टडीड एलोन इन देयर होम्स। वो अपने घर में अकेले पढ़ा करते थे। देयर वर नो क्लासमेट्स, और उनके पास कोई क्लासमेट्स नहीं था। क्लासमेट्स बोलते हैं सहपाठी के लिए, कोई सहपाठी नहीं था। नो फिजिकल बुक्स, ना ही कोई फिजिकल बुक वास्तविक किताबें। नो रियल ह्यूमन टीचर्स, और ना ही वास्तविक इंसान टीचर्स होते थे। देयर लर्निंग लैक्ड फन। उनकी जो स्टडी थी, शिक्षा थी, लैक्ड फन। तो उनकी शिक्षा में मनोरंजन, इंटरेक्शन बोलते हैं बातचीत के लिए, बातचीत, एंड ग्रुप एक्टिविटीज और सामाजिक गतिविधियों का अभाव था। ये सारी चीजें हैं वो उनके ओवरऑल एक्सपीरियंस को बहुत ही ज्यादा भद्दा और यांत्रिक बना रही है। आई होप ये पहले क्वेश्चन का आंसर था। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अगले क्वेश्चन है, व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल। मार्गी स्कूल से घृणा क्यों करती थी। व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। और उस वह क्यों सोचती थी कि पुराने स्कूल मनोरंजक थे। तो इसका आंसर देखते हैं। मार्गी हेटेड स्कूल। मार्गी स्कूल को घृणा करती थी बिकॉज क्योंकि सी फाउंड इट बोरिंग, क्योंकि उसको स्कूल बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगते थे। एंड रिपीटेटिव। रिपीटेटिव का मतलब होता है हर बार एक ही चीज को देना, दोहराना। ठीक है, तो इसलिए उसको स्कूल थे वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगते थे। हर मैकेनिकल टीचर गेव हर डिफिकल्ट लेसन। उसका मैकेनिकल टीचर जो यांत्रिक टीचर था वो उसको मुश्किल पार्ट देता था, एंड लोड्स ऑफ होमवर्क, और उसको बहुत सारा होमवर्क देता था। सी हैड नो फ्रेंड्स टू स्टडी विद। उसके पास साथ पढ़ाई करने के लिए कोई दोस्त नहीं थे। एंड नो वन टू मेक लर्निंग इंजॉयबल, और कोई भी नहीं था जिससे कि उसकी जो लर्निंग है, शिक्षा है, वो इंजॉयबल हो। When she read about the old school, जब उसने पुराने स्कूल्स के बारे में पढ़ा, she imagined, तो उसने विचार किया, children learning together in a classroom, कि बच्चे एक साथ एक क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, laughing हंस रहे हैं, asking questions प्रश्न पूछ रहे हैं, and being taught by kind human teachers, और एक दयालु इंसान टीचर के द्वारा उनको पढ़ाया जा रहा है। दिस सीम्ड एक्साइटिंग एंड फन टू हर। यह उसके लिए बहुत ही ज्यादा आकर्षक और मनोरंजक लगा। सी बिलीव, उसका विश्वास था, दैट की द प्रेजेंस ऑफ अदर स्टूडेंट्स, दूसरे विद्यार्थियों की उपस्थिति, एंड द पर्सनल केयर ऑफ ए ह्यूमन टीचर, और एक इंसान टीचर की पर्सनल केयर, वुड हैव मेड लर्निंग मच बेटर देन हर ओन एक्सपीरियंस। उसके खुद के एक्सपीरियंस से शिक्षा को और भी ज्यादा अधिक अच्छा बनाते होंगे। तो ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर था। आई होप आप सबको समझ आया होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड मार्गी थिंक अबाउट द ओल्ड स्कूल्स? मार्गी पुराने स्कूल्स के बारे में क्या सोचती थी? दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर, जब उसके दादाजी के भी दादा वॉज ए लिटिल बॉय, एक छोटे बच्चे थे, तो उनके समय में जो स्कूल्स थे उसके बारे में मार्गी क्या सोचती थी? तो चलिए आंसर इसका देखते हैं। मार्गी ने सोचा द ओल्ड स्कूल्स वर मच मोर इंटरेस्टिंग देन हर मैकेनिकल स्कूलिंग। तो पुराने स्कूल्स थे वो उसके यांत्रिक स्कूलिंग, जो यांत्रिक शिक्षा थी, उससे अधिक मनोरंजक थे, इंटरेस्टिंग थे। सी इमेजिन, उसने विचार किया, चिल्ड्रन गोइंग टू ए बिल्डिंग, बच्चे एक बिल्डिंग में जा रहे हैं, सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठ रहे हैं, इन ए क्लासरूम, एक क्लासरूम में, एंड लर्निंग फ्रॉम ए रियल ह्यूमन टीचर, और एक वास्तविक इंसान टीचर से पढ़ रहे हैं। सी फाउंड इट वंडरफुल, उसको यह बहुत ही अद्भुत लगा, दैट की द टीचर टॉट ऑल स्टूडेंट्स द सेम लेसन्स, की टीचर सभी बच्चों को एक ही लेसन पढ़ाते थे, एंड दैट दे कुड टॉक, और उस पर बात कर सकते थे, प्ले खेलते थे, एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की सहायता करते थे। मार्गी लाइक द आइडिया ऑफ लर्निंग विद फ्रेंड्स, मार्गी को दोस्तों के साथ पढ़ने का, जो शिक्षा ग्रहण करने का विचार था, वो बहुत पसंद आया। विच सीम्ड मोर एक्साइटिंग देन सिटिंग अलोन इन हर रूम, जो अपने रूम में अकेले बैठने से बहुत अच्छा था। सी फेल्ट द ओल्ड स्कूल सिस्टम हैड वार्म, उसको लगा कि पुराना जो स्कूल सिस्टम था, प्रक्रिया थी, हैड वार्म फन एंड सोशल कनेक्शन, उसमें मनोरंजन था, गर्मजोशी थी, सोशल कनेक्शन यानी कि सामाजिक कनेक्शन था, दैट है रोबोटिक लर्निंग लैग, जो उसकी जो आज की रोबोटिक लर्निंग है उसमें ये सारी चीजें नहीं है, उसमें ये सारी चीजों का अभाव है। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर था। अगले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। हु वर ओल्ड टीचर्स, पुराने अध्यापक कौन थे? वेयर एंड हाउ डिड दे टीच द स्टूडेंट्स, कहाँ और कैसे वो विद्यार्थियों को पढ़ाते थे? तो इसके बारे में समझते हैं। ओल्ड टीचर्स वर रियल ह्यूमन बींग्स, पुराने टीचर वास्तविक इंसान थे। हु टॉट इन ट्रेडिशनल स्कूल, जो ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत, जो परंपरागत स्कूल्स में पढ़ाते थे। दे टॉट ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स टुगेदर इन क्लासरूम, वह क्लासरूम में, कक्षाओं में बच्चों के एक समूह को पढ़ाते थे, यानी कि बच्चे ग्रुप में होते थे और बच्चों के ग्रुप को वो पढ़ाते थे। यूजिंग ब्लैक बोर्ड्स एंड टेक्स्ट बुक्स, यानी ब्लैक बोर्ड्स और टेक्स्ट बुक्स का यूज करके, जो वास्तविक किताबें थी उन किताबों का और ब्लैक बोर्ड का यूज करके वो पढ़ाते थे। दीज टीचर्स एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट, ये अध्यापक कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करते थे, आस्क क्वेश्चंस, प्रश्न पूछते थे, एंड हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट बेटर, और विद्यार्थियों की सब विषय को समझने में मदद करते थे, यानी कि विषय को अच्छी तरीके से समझने में मदद करते थे। दे कुड रिस्पॉन्ड टू स्टूडेंट्स इमोशंस, वो विद्यार्थियों के इमोशंस पर रिस्पॉन्स कर सकते थे, प्रतिक्रिया दे सकते थे, एंड लर्निंग नीड्स, और उनकी जरूरत को समझ सकते थे, शिक्षा के लिए उनकी जो जरूरत थी उसको समझ सकते थे। मेकिंग द एक्सपीरियंस मोर पर्सनल, और इससे जो शिक्षा का अनुभव था वो और भी ज्यादा व्यक्तिगत बन जाता था। क्लासेस वर हेल्ड इन स्कूल्स बिल्डिंग, कक्षाएं स्कूल बिल्डिंग्स में लगती थी। एंड चिल्ड्रन सेट इन रोज, रोज का मतलब होता है लाइन या कतार बोल सकते हो, बच्चे कतारों में लाइन में बैठते थे। लर्निंग द सेम टॉपिक्स टुगेदर, एक ही टॉपिक को एक साथ पढ़ते थे, सीखते थे। दिस इन्वायरमेंट अलाउड इंटरेक्शन, इस वातावरण में इंटरेक्शन बातचीत को बोलते हैं, जैसे मैं पहले बताया था, बातचीत अलाउड थी, बातचीत की अनुमति थी, बच्चे आपस में बात करते थे। ग्रुप डिस्कशंस, आपस में वो ग्रुप डिस्कशंस करते थे। एंड फ्रेंडशिप, दोस्ती करते थे। विच मार्गी मिस्ड इन हर कंप्यूटराइज स्कूलिंग, जिसको मार्गी अपने कंप्यूटराइज स्कूलिंग यानी कि शिक्षा में मिस करती है। आगे पढ़ते हैं। डू यू एग्री विद मार्गी, क्या आप मार्गी से सहमत हो दैट की स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल्स इन द स्टोरी, जो आज के स्कूल हैं वो अधिक मनोरंजक हैं उन स्कूलों की कंपैरिजन में जो इस स्टोरी में बताए गए हैं। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, अपने जवाब के लिए कारण बताइए। इसका आंसर देखें, यस, हाँ, आई एग्री विद मार्गी,
मैं मार्गी से सहमत हूं दैट की मॉडर्न स्कूल आर मोर फन, जो आजकल के मॉडर्न स्कूल हैं वो अधिक मनोरंजक हैं देन द स्कूल्स इन द स्टोरी, इन स्कूल से जो कहानी में बताए गए हैं। टूडेज स्कूल ऑफर ए बैलेंस ऑफ लर्निंग एंड एंजॉयमेंट, आज के स्कूल शिक्षा और एंजॉयमेंट में एक बैलेंस ऑफर करते हैं। स्टूडेंट्स स्टडी टुगेदर, बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। इंगेज इन डिस्कशंस, बातचीत में भाग लेते हैं। प्ले गेम्स खेलते हैं। गो ऑन ट्रिप्स पर जाते हैं यानी कि घूमने जाते हैं। एंड पार्टिसिपेट इन ग्रुप प्रोजेक्ट्स, और एक प्रोजेक्ट के लिए वो एक ग्रुप में पार्टिसिपेट करते हैं। ह्यूमन टीचर्स कैन अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स, जो इंसान टीचर हैं वो उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। एंड एक्सप्लेन थिंग्स विद केयर एंड क्रिएटिविटी, और चीजों को देखभाल और क्रिएटिविटी से समझा सकते हैं। अनलाइक मार्गीज मैकेनिकल स्कूल, यानी कि मार्गी के जो मैकेनिकल स्कूल यांत्रिक स्कूल है उसके बजाय, उसके विपरीत, यानी कि जो मार्गी का मैकेनिकल स्कूल है उसके विपरीत। टुडेज क्लासरूम इनकरेज फ्रेंडशिप, आजकल के क्लासरूम्स हैं वो फ्रेंडशिप को इनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। टीम वर्क में विश्वास करते हैं। एंड कम्युनिकेशन और बातचीत में, लर्निंग इन ए ग्रुप, समूह में शिक्षा हेल्प स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की मदद करती है। ग्रो सोशल एंड इमोशनली, यानी कि सामाजिक और इमोशनली ग्रो करने में। मार्गीज आइसोलेटेड लर्निंग लैक्ड एक्साइटमेंट, मार्गी की जो आइसोलेटेड का मतलब होता है बिल्कुल अलग थलग, बिल्कुल एकांत जो लर्निंग शिक्षा है, लैक्ड एक्साइटमेंट, उसमें एक्साइटमेंट की कमी है। विच मेक्स टूडेज स्कूल्स, जो आज के स्कूलों को फार मोर इंजॉयबल एंड रिचिंग, बहुत ही ज्यादा इंजॉयबल, मनोरंजक। एंड इनरिचिंग का मतलब होता है समृद्ध, ठीक है, तो इंजॉयबल और समृद्ध बनाती है। तो ये हमारे चैप्टर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस थे। आई होप आप सबको समझ आए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।